मेरे एक बहन का बहुत कमेंट आ रहा था, वो हरियाणा से ही हैं, तो उनकी बहुत डिमांड आ रही कि बहन मुझे पत्तों की खाद बताइए। उन बहन की तो मैं इतनी कायल हो गई, इतनी आभारी हो गई कि बस मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई भी किया था। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई दिया था। जो मेरी हरियाणा की बहन है उनकी डिमांड को मैंने पूरा कर दिया। आशा करती हूँ कि बहन मेरी खुश हो गई होंगी। तो हाँ भाई, इसकी मैं राम कहानी बताती हूँ। पत्तों को ढूंढने मुझे कितनी समस्या आई थी। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। रमा के संगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ एक नई चीज़ बनाने के लिए। तो नई चीज़ क्या है? वो है पत्तों की खाद। जी हाँ, मतलब में मेरे एक बहन का बहुत कमेंट आ रहा था, वो हरियाणा से ही हैं, तो उनकी बहुत डिमांड आ रही कि बहन मुझे पत्तों की खाद बताइए। तो ये पत्तों की खाद उन बहन के लिए है जो उनकी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ पत्तों की खाद। तो पत्तों की खाद बनाने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमने ले लिया है ये कार्डबोर्ड का गत्ता। जी हाँ, ये है कार्डबोर्ड, यानी कि जो ऑनलाइन सामान मंगाते हैं उसका गत्ता है ना। तो हमने इसको टुकड़ों में फाड़ लिया है। तो इसको मैं जब टाइम मिलता है तो मैं इसको फाड़ के रख लेती हूँ। ये हो गया। और दूसरी चीज़ है ये मट्ठा। ये देखिए कितना फर्मेंट हो गया मेरा, करीब 10 दिन का ये मट्ठा हो गया है ना। और ये है ये गुड़ का पानी है। तो ये भी 3-4 दिन से मैंने इसको भी भिगो के रख रखा है। ये मैंने सूखे पत्ते तो है ही है, और ये हमने थोड़ा ये पानी ले लिया है। तो हमें इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी मिट्टी। हमने ये सूखे पत्ते ले लिए हैं। ये देखिए, ये हमारे ये कड़ी पत्ते के ये पत्ते हैं, ये देखिए। और ये पत्ते भाई मुझे तो इतनी मुश्किल से मिले कि थोड़ा सा ये पत्ते हैं। ये पत्ते पता किसके हैं? ये उसके हैं, जैसे कि ये माचिस की तीली नहीं बनती है, उस पेड़ के पत्ते हैं ये। तो ये मुझे मिल गए थे, तो मैंने इसको संभाल के रखा। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी पड़ गया तो ये आधा ये भी डिकम्पोज हो गया है। तो चलिए आज इन सबको मिलाकर बनाते हैं हम पत्तों की खाद। तो इसके लिए लेते हैं हम एक ये बाल्टी। आप बाल्टी भी ले सकते हैं, बोरी भी ले सकते हैं, कोई आपके पास कंटेनर हो, छोटा ड्रम हो, मतलब कुछ भी हो, जितनी आपको बनानी है तो आप वो ले सकते हैं। तो मेरे पास ये 20 लीटर की ये बाल्टी है। तो इसको भाई पत्ते इकट्ठे करने के लिए मुझे, जिन बहन का मुझे कमेंट आ रहा था, मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी तब मुझे पत्ते मिले हैं। तो लेकिन भाई जब हमारे व्यूअर्स का डिमांड आता है तो हमें उस हिसाब से काम करना भी पड़ता है। और फिर मेरी भी ज़रूरत थी, और काफ़ी दिनों से मैं भी सोच रही थी, पर पत्ते मुझे मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मैं भाई शहर में रहती हूँ। तो शहर में आप लोग जानते हैं कि पत्ते मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं लूँगी इसमें थोड़ी सी मिट्टी। ये हमने मिट्टी ले ली है, तो ज़्यादा नहीं, हमारे किचन गार्डन की मिट्टी है ये। तो ये इसको थोड़ा सा एक हल्की सी लेयर बिछा लेते हैं। वैसे तो आप खाली पत्तों की भी खाद बना सकते हैं, लेकिन ये इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों मिलाने से इसका प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब टाइम ही नहीं लगता आपको इसकी खाद बनाने में। हमने जो गत्ते लिए थे, गत्ते को फाड़ के लिए थे इसके टुकड़े, इसमें हमें कार्बन बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है। पत्तों से न्यूट्रिएंट्स मिल गया, और इससे कार्बन से हमें, इसमें गत्तों से हमें कार्बन मिल गया। तो खाद भाई हमारी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। पिछले वीडियो में आपको गोबर की खाद मैंने बनाने दिखाया था, एक तो रिजल्ट दिखाया था और एक मैंने बना के दिखाया था। मैं उसका भी अपडेट दूंगी। अभी सूखे पत्ते, ये देखिए, इसमें ये कड़ी पत्ते का है, तो इसमें ये डंठल भी है। तो कोई नहीं, ये देखिए हमारे, और ये आप इसको जितने टुकड़े करके डालोगे छोटे छोटे, अगर ऐसे मैश भी कर देते हो तो और जल्दी आपका ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये हमारे ये अमरूद के पत्ते हैं। तो कुछ अमरूद के पत्ते हो गए, कुछ ये कड़ी पत्ता के पत्ते हो गए। इसको लेयर वाइज से डालेंगे ताकि हमारी खाद एकदम अच्छी न्यूट्रिएंट्स मात्रा में तैयार हो, सारी गुणवत्ता हमारे पौधों को मिले। ये एक लेयर हमारी तैयार हो गई। ये मट्ठा बनाया है ना। ये देखिए एकदम फर्मेंट, करीब 10 दिन से मेरा ये रखा हुआ है। तो इसको भी छिड़क देंगे। मुझे इसमें नमी बनाए रखना है, नमी इसकी सूखनी नहीं चाहिए बस। तो ये डाल दिया,
और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं। वैसे तो इतनी नमी बहुत है ना, लेकिन ये देखिए नीचे तक अभी नहीं पहुंच पा रहा है, तो थोड़ा सा अब इसमें फिर से हम थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़े थोड़े डालना, क्योंकि मिट्टी ही जल्दी ये पत्तों को डिकम्पोज करता है। हालांकि पत्ते तो खुद ही अपना ये बहुत जल्दी गल जाएंगे, लेकिन इससे इसका प्रोसेस और जल्दी बढ़ जाता है। और जितना हो सके आप दबा दबा के, है ना, मतलब इसमें एयर नहीं जानी चाहिए। फिर वही हम प्रोसेस करेंगे। फिर ये लेंगे गत्तों की टुकड़े, ये गत्तों के हमने टुकड़े ले लिए। आप चाहे तो नहीं गत्ते हैं तो सिर्फ पत्तों से ही आप पत्तों को लेयर करिए, मिट्टी का लेयर करिए। और नहीं भी मिट्टी है आपके पास तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आप पत्तों को रखिए और बस थोड़ी थोड़ी लेयर लगाते हुए आप ये गुड़ और मट्ठे का आप घोल डालते रहिए बस। और ये भी नहीं करना है तो आप सिर्फ पानी से नमी डाल के बनाए रखिए बस, उससे भी आपकी बहुत बढ़िया खाद बन जाएगी। तो हाँ भाई, इसकी मैं राम कहानी बताती हूँ। पत्तों को ढूंढने मुझे कितनी समस्या आई थी कि मैं कहीं गई थी तो भाई उनके लॉन में इतने सारे पत्ते कि मैं तो देख के इतनी खुश हो गई, ऐसा लगता मुझे कितना बड़ा खजाना मिल गया। तो कहते नहीं जहाँ चाह वहाँ रहा। तो जैसे हमारे व्यूअर्स की डिमांड भी थी, है ना, उनका बहुत कमेंट्स आ रहा था कि नहीं भाई बहन मुझे पत्तों की खाद बताइए। हमारे हरियाणा के व्यूअर्स हैं वो। तो जैसे उन बहन की डिमांड थी और मेरी भी इच्छा थी, तो कहते नहीं जब दिल से इच्छा कोई चीज़ जागती है तो ऊपर वाला भी मतलब वो चीज़ को मिलाने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो जैसे मैं उनके गेट तक पहुंची, अचानक निगाह उनके लान पे मेरी पहुंची और भाई उनके यहाँ तो पत्तों का ढेर लगा हुआ, उनका बड़ा लान है। के लिए 8 किलोमीटर दूर मुझे जाना पड़ा। आप ये सोच लीजिए कि मतलब 8 किलोमीटर दूर माने रखता है। किस तरह मैंने 2-3 बोरी मुझे मिली कि मेरे हस्बैंड तो अपना बाइक से उनको वही बोरियों में बांध के ले आए। फिर मैं तब बाइक में कैसे बैठूं, उसमें तो 2 ही बोरी और एक 5 किलो की पन्नी, वो सारा बंधा हुआ था, तो मैं कैसे आती। तो फिर भाई मैं वहाँ से ऑटो करके आई फिर इस खाद के इस पत्तों के चक्कर में। फिर ये डालेंगे सूखे पत्ते फिर से। जो मेरी हरियाणा की बहन है उनकी डिमांड तो मैंने पूरा कर दिया। आशा करती हूँ कि बहन मेरी खुश हो गई होंगी और आगे इसी तरह प्यार सपोर्ट करते रहिए मुझे। अगर लाइक तो आप तो करते ही हैं, अगर सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मेरे को और सपोर्ट करिए तो मैं आपको और अच्छी सी वीडियो दूंगी। जो आप कहेंगी वो मैं लाऊंगी वीडियो में। तो मुझे भी आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप बताते हैं, मुझे कोई चीज़ का आइडिया देंगे, कोई चीज़ बताएंगे, डिमांड करेंगे तो भाई मुझे भी अच्छा लगता है। और पता है अगर कोई आपको थोड़ा तारीफ कर देता तो काम करने की इच्छा शक्ति और बढ़ जाती है। मेरी बहन ने इतना प्रोत्साहित किया कि बस मुझे ये खाद बनाने को मजबूर होना पड़ा। ये देखिए अमरूद का, ये देखिए है, तो ये अमरूद का है। तो मैंने सब मिला दिया। अब फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। अगर आप ये नहीं डालना चाहते, क्योंकि मैं तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, अगर आपको बहुत जल्दी इससे भी जल्दी बनाना है तो आप जानते होंगे यूरिया मिलता है, तो उसका आप 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना आपको बनाना है। मैं 20 लीटर की बाल्टी के हिसाब से बता रही हूँ कि आप 1 चम्मच यूरिया को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। और जैसे मैं ये मट्ठे का और गुड़ का मिश्रण, तो आप घोल आप उसका डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा। लेकिन भाई वो केमिकल है और मैं केमिकल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सारी हमारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती है। ये देखिए अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब ये मैं डालती हूँ फिर से एक मिट्टी की लेयर। अब फिर से मैं गत्ते डालती हूँ। उन बहन की तो मैं इतनी कायल हो गई, इतनी आभारी हो गई कि बस मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई भी किया था। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई दिया था। ये अमरूद के पत्ते देख लिए, किसी के लिए कूड़ा है और किसी के लिए सोना बन गया। भाई हमारे लिए तो सोने से कम नहीं है ना। और बस इसका भी वही है कि इसको भी मतलब छाए वाले ही जगह में रखना है और नमी बना के रखना है। आप इसको बीच बीच में चेक करते रहिए कि हमारे इसमें पत्तों में नमी बनी है कि नहीं बनी है।
अच्छा ये देखिए, इसमें थोड़ी सी इनके ये नीचे की है तो बचा है, तो ये इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी आ गई, तो इसमें अब मुझे मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लीजिए, मैंने इस टब में भरा था पूरा, इतना पूरा दबा दबा के भरी, ये पूरा इसमें आ गया मेरा ये। अब सारा इसमें पलट देती हूँ, मेरा ये टब भी खाली हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी उट्टी कुछ बनाना रहता है तो मुझे बड़ी। अब ये टब भी, ये जो बकेट है बाल्टी मेरी 20 लीटर की, ये मेरी खाली नहीं थी। मैंने इसमें जो गोबर की खाद बनाई थी उसका फर्टिलाइज़र रखा हुआ था, तो मैं उसको भाई कहीं डिब्बे में किस में पलट के तब मैं ये इसमें। अच्छा बोरी तो बना लेते, लेकिन बोरी में क्या होता है ना, फिर देखिए कोई भी खाद 3 महीने पहले से नहीं बनती है, तो फिर 3 महीने तक क्या होता है कि कोई बोरियां होती सड़ जाती, गल जाती, तो फिर फटने से लगती हैं। तो गाइस ये देखिए, मैंने इसको पूरा भर लिया है लेयर वाइज से। अब क्या करें, इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, और क्योंकि मैंने बाल्टी में होल नहीं कर रखा है, गैस निकलने कोई साधन नहीं है, तो मैं बाल्टी भी नहीं ख़राब करना चाहती। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये चुन्नी लेते हैं, तो इससे क्या करेंगे, हम इसको इसे ढक देंगे, है ना। इससे क्या होगा कि हवा भी पास होती रहेगी और हमारा ये और कीड़े मकोड़े भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए अब देखिए, इसको मैं ऐसे करके ऐसे से ऐसे बांध दूँगी। अब बांधने के बाद फिर इसको मैं छाया वाले ही जगह में रखूँगी। अब इसको करीब मैं 5-10 दिन बाद चेक करूँगी, और इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए। मैं रखूँगी छत पर, लेकिन अभी किसी चीज़ से अभी तो बारिश नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं अभी खुला छोड़ूंगी। लेकिन मैं इसको देखती रहूँगी कि बारिश का पानी ना पड़े, क्योंकि भाई ये कपड़ा तो है, ये पानी छन के इसमें चला जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, राधे राधे। अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे याद है कि मैंने बोला था कि आपको मैं गोबर की खाद वाला अपडेट दूँगी, तो मैं जल्दी से उसको दे देती हूँ, फिर वीडियो एंड करती हूँ। तो गाइस ये देखिए, जो मैंने गोबर की खाद बनाई थी, ये देखिए ये हो गया है 20-25 दिन का तो हो गया। बीच में मैंने 1-2 बार इसको चला दिया था। ये देखिए कहीं मतलब पत्तों का और गत्तों का मतलब कहीं पता ही नहीं चल रहा कहाँ चला गया। एक टुकड़ा ये ऊपर ही रह गया था तो यही दिख रहा है, बाकी ये देख लीजिए अभी से 1 महीने ही हुए हैं ये। आप चाहे मेरे वीडियो में देख लीजिए कि उस खाद को मैं कितने दिन में ये हल्के हल्के से गत्ते दिख रहे हैं, और पत्ते जो डाले थे हमने इसमें पत्ते बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये देखिए, और एकदम अभी से ही भुरभुरी खाद एकदम बन गई है, देखिए, है ना। मतलब कहीं भी हाथों में चिपक नहीं रहा अभी भी। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा दही या मट्ठे का घोल इसमें भी डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा सा जो बचा है और ये डिकम्पोज हो जाए। तो बस यही प्रक्रिया करनी है कि आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में इसको हिलाते रहना है, और दही मट्ठे का घोल इसमें डालते रहना है। तो गाइस ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं छिड़क दे रही हूँ। मेरा एक हाथ से मैं उबाल पकड़ी, एक हाथ से मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे डाल दे रही हूँ, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना है। ये हमने डाल दिया। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, और इसमें देखिए नमी एकदम भरपूर मात्रा में है, तो इसमें बहुत ज़्यादा। अब इसको हम अच्छे से नीचे तक इसको हम अलट पलट कर देंगे। ये मेरा सरिया टाइप का है, तो मैं इसी से अच्छे से पलट दूंगी। ये देखिए नीचे के ऊपर हो गया है, और देखिए ये डिब्बा पूरा भरा था। अब देखिए ये आधा मतलब 1/3 हिस्सा बचा है ये। तो ये जब बनेगा तो ये आधा ही हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें गलती हैं। ये देखिए, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ ढक देंगे। तो दोस्तों राधे राधे। वीडियो का एंड में करती हूँ, मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो ये देखिए हमारा ये, इसको भी हमने कवर कर दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।